बाबा को सुनिए और इसका जवाब फिर लेते जाइएगा। क्या मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे, क्या करें? कतई नहीं, पहले हरिद्वार चलेंगे। हाँ। हाँ, हरिद्वार में ले जाएंगे। हाँ। इनको अखाड़े में इनकी लिंग तुड़वाएंगे। हाँ। इनको संस्कार कराएंगे, पिंडदान कराएंगे, सब मोह माया भंग करवाएंगे इनका। हाँ। उसके बाद इनको साधु का परंपरा सिखाएंगे कि अब चंदा कैसे लेना है, दक्षिणा कैसे लिया जाता है। भिक्षा मांगने के लिए झोली देंगे। हाँ। हमारी अखाड़ा झोली भी देती है। उसके बाद इनको भेजेंगे वहां से। पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहन के संसद भवन में जो कुछ किया, ये ड्रामेटिक था, ड्रामा था, नीचपन था, छोटपन था। इसमें बोलने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं है। नितिन नवीन ने भी जो किया, उनके रैली के सामने जो हनुमान जी डांस कर रहे थे बीजेपी का झंडा लेके, उनकी औकात है, नितिन नवीन की औकात है कि हनुमान जी को बीजेपी का झंडा देके और अपने गाड़ी के सामने डांस करने के लिए, और वो भी लोग वहाँ पे उत्साहित हैं कि वहाँ वो करे, डांस करे। वहाँ थे उस समय सनातन जो हमारे सनातनी दिख रहे हैं। हाँ, क्या वो अपमान नहीं? चाहे वो ईसा मसीह हो या फिर अल्लाह हो या फिर शिव भगवान हो या फिर राम भगवान हो, हम लोग अपने भाषा में सभी को भगवान कहते हैं। सब लोग का अपना अपना भाषा है। वो तो कुछ किलोमीटर के बाद भी बदल जाता है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन एक ही आस्था है जो ऊपर देख के लोग करते हैं। इस दुनिया में वो नहीं है, उनकी अलग दुनिया है, दूसरी दुनिया है। तो कहने का मतलब है कि क्या उनको हम लोग लज्जित कर सकते हैं, उन पे आरोप लगा सकते हैं? क्या उनको बेइज्जत किया जा सकता है, उनका अपमान किया जा सकता है? ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए होगा आप लोग से। जो लोग भगवान का कोई फोटो पे कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, कोई कपड़ा पहन के कहीं पे चला गया, सब पार्टियां करती है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ पप्पू यादव या बीजेपी नितिन नवीन पे नहीं बोला गया है, सब पार्टियां करती है। बस देखने का नज़रिया हम लोग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि यहाँ पे खराबी है हमारी, यहाँ पे खराबी है, सोच में खराबी है, क्योंकि हम लोग दूसरे की गलतियों को देखने का प्रयास करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं। क्या उन पे आरोप लगाया जा सकता है, उनको बेइज्जत किया जा सकता है, उनको अपमान किया जा सकता है? भगवान का अपमान करने की क्षमता हम लोग में है? नहीं। तो फिर झगड़ा क्यों, लड़ाई क्यों? लड़े तब जब आप उस लायक हों, धर्म और राष्ट्र को जाने, तब आप लड़ें तो शोभा देता है। लेकिन ये जो ढोंग प्रपंच चलता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े सनातनी हैं, इस पे तो बहस होना चाहिए कि बहुत बड़ा सनातनी जो बनते हैं वो वास्तविक में क्या है। इस पे चर्चा होना चाहिए। और क्या देश के सभी संत, सभी मौलवी, सभी जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, क्या वो उसका पालन करते हैं, जिस धर्म को वो मानते हैं? ये सवाल है। सही बात ये है कि अपने धर्म को कैसे हम सही रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं, ये हमारी जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन हम इसको भूलने का प्रयास करते हैं और हम किसी झंडे के नीचे आ जाते हैं। और जब हम किसी झंडे के, किसी पार्टी के झंडे, देश के झंडे, किसी पार्टी के झंडे के नीचे जब आके हम इस बात को करते हैं, तो मेरा नज़रिया वहाँ से देखने का बदल जाता है। वहाँ से सीधा एक नज़रिया होता है कि मेरी पार्टी जो कर रही है वो सब ठीक कर रही है, और सामने वाली पार्टी जो कर रही है वो सारा कुछ गलत कर रही है। जो पप्पू यादव ने किया ये भी गलत था, जो बीजेपी सरकार के नितिन नवीन ने किया वो भी गलत था। क्या किया, उसका वीडियो वायरल होते रहा महीना, लेकिन कोई भी धर्म के जो ज्ञाता हैं वो सामने आके नहीं बोले। महागुरुओं को छोड़ के, महागुरु हमारे सम्मानित हैं, हम जो धर्म के ज्ञाता बनते हैं महागुरु हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनका जो आज हम ये पहने हैं, हम इस पे अगर भगवा पहन लें और हम धर्म की बात करें तो हम धर्म के ज्ञाता हो जाएंगे। हम उनकी बात कर रहे हैं और ये सवाल है, इसका जवाब देना होगा आपको। चिल्लाने से और फरसा दिखाने से नहीं होगा। परशुराम के वंशज लाखों हैं, जब परिचय होगा तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कौन भाई परशुराम के वंशज हैं। ये पता चलता है, वीडियो में चिल्लाने और बोलने से नहीं समझ में आता है। ये सवाल पे लीजिएगा इसको, अन्यथा नहीं लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी ज्ञानी लोग होंगे तो सवाल के रूप में इसको समझेंगे। क्या धर्म का ठिका कुछ ही लोगों को मिल चुका है? और जिनको मिला है, क्या वो धर्म को जानते हैं, न्याय व्यवस्था को जानते हैं, सही गलत को जानते हैं? क्या उनको लग रहा है कि वो उस धर्म का अपमान नहीं कर रहे, प्रमाणित कर सकते हैं कि उनके कारण धर्म का अपमान नहीं हो रहा है?
इंसानियत का अपमान नहीं हो रहा है, सिर्फ व्यक्ति विशेष ही इसका अपमान कर रहा है। हर पार्टी, हर दल, यहाँ तक के 99% लोग जानते ही नहीं हैं कि धर्म क्या है, सनातन क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है और इंसान किस लिए यहाँ पे आया है, नहीं जानते हैं। पार्टी का चश्मा उतार लें, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, भाजपा हो। पार्टी का चश्मा उतार के जब आप धर्म को देखने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर ज़रूर वो शक्ति आएगी कि आप देख सकते हैं कि वास्तविक धर्म क्या होता है और उसके मानने वाले लोग कैसे होते हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं